आज की वीडियो में हम पैराग्राफ टैग्स के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था कि टैग्स क्या होती हैं और टैग्स को कहाँ पे प्लेस किया जाता है। तो जिन्हें नहीं पता वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख कर आए। अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग्स के बारे में। तो जब भी हमें अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली इंफॉर्मेशन में नया पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए हम पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो पैराग्राफ टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल p का यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है कि ओपनिंग टैग ऑफ p, देन योर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हम लोग क्लोजिंग टैग ऑफ p का यूज करते हैं। हम लोग पैराग्राफ टैग में लैंग एलिमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ये वो एलिमेंट होता है जो इंडिकेट करता है कि आपकी पैराग्राफ टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कौन सी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो plang इक्वल्स टू ENUS, इसको हम लोग ओपनिंग टैग में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बाद हमारी जो भी डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन है और फिर उसके बाद हम लोग क्लोजिंग टैग ऑफ p लगा देते हैं। तो जो भी इस टैग में लिखा है लैंग से ये पता चल रहा है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और वो भी यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर रखा है वो इंग्लिश उसकी यूनाइटेड स्टेट्स वाली इंग्लिश है। हम लोग ये देख लेते हैं कि पैराग्राफ टैग को यूज कैसे करना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए पहले से ही बेसिक स्ट्रक्चर लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट जो चीज जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हमारी जो भी टैग्स है वो सारी की सारी बॉडी टैग के अंडर ही लाया करेंगी। तो मैं पैराग्राफ टैग को भी बॉडी टैग के अंडर ही लिखूंगा। तो ये मैंने स्टार्ट कर दी, अपनी ओपनिंग टैग ऑफ पैराग्राफ टैग लिखी मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आई एम लर्निंग टू कोड HTML, और इसको लिखने के बाद मैं पैराग्राफ टैग को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब क्योंकि ये स्टार्टिंग पैराग्राफ है तो जब आप इसको वेब ब्राउजर में देखोगे तो आपको कोई भी नोटिसेबल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सबसे पहला पैराग्राफ है तो वो एक नए तरीके से ही स्टार्ट होता है। नोटिसेबल चेंज देखने के लिए हम यहाँ पे इसी को कॉपी करके हम लोग इसको इसमें चेंज देखेंगे। थोड़ा सा इसमें भी वेरिएशन ले आते हैं, तो इसको कर देते हैं आई एम लर्निंग टू HTML एंड CSS। नेक्स्टली हम लोग लैंग एलिमेंट को भी कैसे यूज करना है इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं अपनी पैराग्राफ टैग को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। ध्यान ये रखना है कि लैंग एलिमेंट ओपनिंग टैग ऑफ पैराग्राफ टैग के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लैंग लिखा इज इक्वल टू डबल ब्रेसेस, इसके अंदर जैसे यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो हम लोग बेसिकली EN यहाँ पे लिख देंगे। अब जो लोग सोच रहे हो कि ये EN किस बेसिस पे लिखा, तो यार ये सारे के सारे प्री डिफाइंड मेरे पास एलिमेंट्स या फिर कह सकते हो प्री डिफाइंड है हर लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश के लिए EN होता है, ऐसे ही फ्रेंच वगैरह के लिए अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपनिंग टैग को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद ये मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि हाय, और फिर मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हमने यहाँ पे लैंग एलिमेंट को क्लोज क्यों नहीं करा, या फिर लैंग एलिमेंट क्लोज हो गया है या फिर उसको अलग से क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो लैंग एलिमेंट जब मैं एक पैराग्राफ टैग को क्लोज करता हूँ वो तभी क्लोज हो जाता है। इसका रीजन ये है कि लैंग एलिमेंट पैराग्राफ टैग के ओपनिंग टैग के अंडर ही लाई कर रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर है। इस वजह से हमें अलग से लैंग एलिमेंट को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया तो लैंग एलिमेंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो एक बार इसको सेव करके इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसका रिजल्ट हमने जब देखा तो वो ये था आई एम लर्निंग टू कोड HTML, और क्योंकि ये स्टार्टिंग पैराग्राफ था तो आपको इसके ऊपर कोई भी एज नया कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा होगा। बट इसकी नेक्स्ट लाइन दैट इज योर आई एम लर्निंग टू कोड HTML एंड CSS वो एक नए पैराग्राफ से स्टार्ट हुई है। इस वजह से एक नोटिसेबल यहाँ पे कह सकते हो बीच में गैप है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट गैप आ रहा है वो आता है हाई पे। तो हाई है जो हमने अपना कहाँ पे यूज करा था, हमने लैंग एलिमेंट के साथ यूज करा था। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये कोई हमें वेरिएशन नहीं दिख रहा, हमने यहाँ पे अपना कर्सर भी प्लेस करके देखा बट हमें कहीं से पता नहीं लग रहा है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो वो जो लैंग एलिमेंट हमने यूज करा है वो बेसिकली हमारी रेफरेंस के लिए नहीं यूज होता, वो वेब ब्राउजर की रेफरेंस के लिए यूज होता है कि जो एलिमेंट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया। अब ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है लैंग एलिमेंट को यूज करना। अगर आप लैंग एलिमेंट को यूज नहीं भी करोगे तो बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा।